नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदित्य मैथ में। अभी सर सेंटेंसेस हम आपको बताने वाले हैं। सर सेंटेंसेस की इससे पहले 2 वीडियो अपलोड की जा चुकी है, जिसमें एक वीडियो कंसेप्ट की, दूसरी वीडियो हम सिलेबस पे आए। अगर आप नहीं देखें तो उसे देखिएगा ज़रूर। चलिए तो बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक बताया गया था, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो क्वेश्चन है, देख लेते हैं। रूट थ्री डॉट 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 ये इन्फिनिटिव टाइम्स ये दे रखा है। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता होगा रेलवे, एसएससी दोनों के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। डॉट 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 इन्फिनिटिव टाइम्स मतलब रूट 3 मल्टीप्लाई है, अगर कुछ सिंबल नहीं है बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, इसी तरह से कहाँ तक गया है, इन्फिनिटिव टाइम्स गया है। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, इसी तरह से अनंत कितना तक है कोई पता नहीं, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, इसका आंसर वही होगा जो रूट के अंदर है, मतलब इसका आंसर हमारा 3 ही होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात है कि कैसे 3 हुआ, इसको भी समझना पड़ेगा। मतलब जब भी ऐसा मिलेगा और अगर इन्फिनिटिव टाइम्स रहे तो जो रूट के अंदर है वही आंसर हमारा होता है, रूट हट जाता है वही आंसर रहता है। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं कि सबके बराबर है, ये बराबर जो है ना हम x मान लेते हैं, ठीक है, बराबर x। अब देखिए इतना बराबर x है, उसमें से अगर एक टर्म निकाल भी देंगे क्या होगा, तो भी x ही होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 3 टर्म, लेकिन है तो इन्फिनिटिव। इसमें कितना भी अगर आप टर्म बढ़ा भी देंगे कोई बात नहीं, है तो इन्फिनिटिव ना, वो x ही रहेगा। तो इसमें से एक टर्म निकाल दीजिए, एक टर्म डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अनंत है। ऐसा इन्फिनिटिव टाइम्स है जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते। एक टर्म निकालिए या जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि एक टर्म ही निकाल देते हैं। अगर एक टर्म निकाल देंगे तो रह गया आपका ये। एक टर्म निकालने के बाद भी तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, x ही ना। तो चलो इसकी वैल्यू x, क्योंकि सबके बराबर x है। एक टर्म निकाल भी देंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटिव टर्म है। तो ये क्या रहा, रूट 3, और आप देखिए ये पूरा आप x ले लिए, ठीक है। मल्टीप्लाई ये के अंदर में हो जाएगा x, मतलब इसके जगह पे x, क्योंकि कुछ नहीं है तो साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई का। और किसके बराबर था ये, x, ये रहा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो एक तरफ रूट हट जाएगा, ठीक है। जब अगर मान लीजिए कि रूट अंडर a है और अगर इसका स्क्वायर करेंगे ना तो हट जाएगा, मतलब रूट a का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट a मल्टीप्लाई रूट a होता है, ठीक है। रूट a मल्टीप्लाई रूट a होता है। a टू द पावर हाफ मल्टीप्लाई a टू द पावर हाफ, जो कि रूट है, पावर हाफ होगा। अब देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, a टू द पावर हाफ प्लस हाफ, मतलब a टू द पावर 1 क्या रहा, फाइनली a रहा। तो जब दो सेम संख्या रूट में है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है। फिर हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि रूट a मल्टीप्लाई रूट a करेंगे, स्क्वायर का मतलब उसी को 2 बार गुना करना है। अगर ऐसा करेंगे तो रूट a का क्या होगा, स्क्वायर। रूट a का स्क्वायर है और रूट a को क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर हाफ, और इसका पावर 2 है। अब क्या होगा आपको पता है, ये आपस में कैंसिल होकर क्या रह जाएगा, a, क्योंकि इस तरह से ब्रैकेट करके स्क्वायर करें तो मल्टीप्लाई पावर हो जाता है आपस में, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं x टू द पावर m होल टू द पावर n होता है, x टू द m पावर m मल्टीप्लाई n होता है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा, x, क्योंकि रूट के अंदर ये है, और इधर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड किया गया है। अब देखिए हुआ क्या, ये x स्क्वायर है, ये सिर्फ x है, इधर सिर्फ x रहेगा, तो x बराबर क्या हमारा आया, 3। तो जो रूट के अंदर है वही हमारा आंसर आया। तो इस तरह से प्रूफ हो जा रहा है कि x की क्या वैल्यू है, 3 है, मतलब जो रूट के अंदर है वही हमारा आंसर रहता है। अगर कहीं लिखा है इस तरह से डॉट डॉट इन्फिनिटिव, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका आंसर हमारा डायरेक्ट क्या आएगा, 7। जो रूट के अंदर है वही रहेगा, मतलब ध्यान रखना मल्टीप्लाई रहना चाहिए, और कहाँ तक, इन्फिनिटिव टर्म है तो जो रूट के अंदर है वही हमारा आंसर होगा। अगर कहीं लिखा है कुछ इस तरह से, ठीक है, डॉट डॉट इन्फिनिटिव, क्या आएगा,
इसका आंसर हमारा क्या आएगा 5 आएगा। कोई दिक्कत? तो ये कंसेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, इसमें दिया है क्यूबिक रूट 5 क्यूबिक रूट 5 क्यूबिक रूट 5 और इसी तरह से इन्फिनिटिव टाइम्स। यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पर क्यूबिक रूट है। ठीक है, इसको हम अभी बेसिक से करके बता रहे हैं, उसके बाद आपको ट्रिक्स बताएंगे कि देखते ही आंसर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आराम से देखते रहना है। यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, बराबर x मान लेते हैं। तो क्यूबिक रूट 5 क्यूबिक रूट 5 क्यूबिक रूट 5 है, बीच में कुछ नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है। अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब आप ये समझिए कि मल्टीप्लाई है। तो ऐसा है, सबके बराबर x है। इसमें एक दो टर्म अगर बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक दो टर्म बढ़ा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्फिनिटिव टाइम्स है। तो इतना एक टर्म को हम इग्नोर मारते हैं। ठीक है, एक टर्म को हम हटाते हैं तो भी इन्फिनिटिव ही है। अगर सबके बराबर x है तो एक टर्म हटा भी देंगे फिर भी x ही रहेगा वो। तो ऐसा है ना कि इतना बराबर क्या हो गया, ये x हो गया। तो एक टर्म हटा दिए फिर भी वो x के बराबर है, तो क्यूबिक रूट 5 और ये सब की क्या वैल्यू है x बराबर इधर x। अब ऐसा करते हैं कि सबके बराबर तो x रहेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ स्क्वायरिंग को हटाना है ना तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर को ब्रेक करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूब को ब्रेक करना है तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड। जब क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको पता है जब क्यूबिंग करेंगे तो ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है, तो 5 मल्टीप्लाई एक्स और इधर क्या होगा एक्स क्यूब। ये कैसे कैंसिल हुआ बताएं? अगर मान लीजिए क्यूबिक रूट ए है और इसका क्यूब करते हैं ना, तो क्या होगा a टू द पावर 1/3, ये क्यूबिक रूट हटेगा 1/3 और इसका पावर 3 है, ये कैंसिल होकर फाइनली यही रहता है ना। तो उसी तरह से क्यूबिंग करते हैं तो इस तरह से ब्रेक होता है। अब ये x इसके साथ कैंसिल, यहाँ एक्स स्क्वायर, फाइनली एक्स स्क्वायर बराबर 5, इसलिए x बराबर रूट अंडर 5, क्योंकि इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा रूट होगा। क्लियर है? तो इसका आंसर आया रूट 5। अब बात क्या है ना कि इसको आंसर कैसे करेंगे, अब हम ये समझते हैं। अब चलिए इस पर हम ट्रिक्स पे बात करेंगे और क्लियर हो जाएगा। आते हैं? ठीक है, देखिएगा आप, जैसे शुरू में आपको आज बताया गया था ये रूट अंडर 3 रूट 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो जब सिर्फ रूट रहता है, रूट का मतलब क्या होता है 3 का पावर 1/2 है। ठीक है, और जब इसका स्क्वायरिंग किया गया था तो 3 टू द पावर 1 आया, मतलब इसका आंसर हमारा क्या आया था 3 आया था। मतलब रूट है तो रूट हट गया, मतलब 1/2 है तो 1/2 कैंसिल हो गया था। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि आपका क्वेश्चन था क्यू रूट 5 और इन्फिनिटी। ठीक है, क्यू रूट 5 आपका था। उसमें क्या था, क्यू रूट 5 में हुआ ये था कि ये क्यू रूट 5 है और इसका क्यू किया गया था और इधर फिर x का क्यू हुआ था। तो इधर सिर्फ आया 5, लेकिन इधर सॉरी अंदर में x भी था, ये तो इधर आया था 5x और फिर इधर x क्यूब। तो फिर ये कैंसिल होके इधर स्क्वायर और स्क्वायर बराबर रूट अंडर क्या आया 5। हम कहना क्या चाह रहे हैं समझिए, इसका पावर क्या है, मतलब रूट में है, रूट का मतलब होता है 3 का पावर 1/2, तो हमारा आंसर 3 आया। मतलब ये जो 2 है ना, 1 घट गया, 2 में से 1 घट जाएगा, 1 आएगा, 1/1 मतलब फाइनली 3 आंसर। यहाँ पर क्या है क्यू रूट 5 है। जब ये क्यू रूट 5 है तो 3 है, मतलब 5 का पावर 1/3 है, पावर 1/3, इसमें 1 माइनस कर दीजिए 3 में 2 आएगा, तो 5 का पावर हाफ, 5 का पावर हाफ का मतलब क्या होता है रूट 5। आंसर हमारा रूट 5 आया। 1/2 है, 2 में से 1 हटाएंगे, 1/1 फाइनली वही रह जाएगा। 1/3 है, 3 में से 1 हटाएंगे 2, 1/2 मतलब ये रूट में रहा। अब क्लियर हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए हम बता रहे हैं आपको,
जैसे कि अगर फोर्थ रूट फोर इसी तरह से इन्फिनिटिव है, तो यहाँ पर कितना है, 4 है ना, तो हो जाएगा क्यूबिक रूट 4, एक कम हो जाता है, 4 है तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 था तो 2√5, और 2√5 2 को नहीं लिखा जाता है, सिर्फ 5, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये सिर्फ रूट हट के फाइनली 3 आया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 19√20 और इसी तरह से इन्फिनिटिव है, तो यहाँ पर कितना है 19, एक घटाइए कितना 18, तो आंसर हमारा होगा 18√20। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए और लेते हैं, जैसे कि अगर रहता 200 कुछ भी ले लेते हैं ना, 198, 200√198 डॉट इन्फिनिटी, तो क्या करेंगे? अगर ऐसा रहेगा, ये 200 है तो एक कम कर देंगे, 199 और यहाँ 198, यही हमारा आंसर होता। कोई दिक्कत है आपको? क्या आप समझ पा रहे हैं? रूट है तो रूट हट जाएगा, क्यूबिक रूट है तो सिर्फ स्क्वायर रूट हो जाएगा, फोर्थ रूट है तो क्यूब रूट हो जाएगा, 5 है तो फोर्थ रूट हो जाएगा, मतलब जितना है एक कम हो जाता है। चलो एक और एग्जाम्पल में लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लेते हैं 40√20 और इस तरह से चला गया इन्फिनिटी, क्या होगा 39√20, ठीक है। 40 है तो यहाँ हो जाएगा 39√20। समझ पा रहे हैं आप? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिएगा, √7 डॉट इन्फिनिटी बराबर है 343 का पावर x - 1। तो कह रहा है फाइंड x, यहाँ पर x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो x से क्या वैल्यू होगी ये तो पता है कि इसकी क्या वैल्यू है, रूट हट जाएगा सिर्फ 7, ये सिर्फ 7 आ जाएगा, बराबर 343 का पावर x - 1। 343 7 का कितना पावर होता है? 343 7 का पावर 3 होता है, ठीक है। 7 बराबर 7 टू द पावर 3 x - ये हो जाएगा। अगर यहाँ समझने में दिक्कत है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 7 का पावर 3 और इसका पावर x - 1, और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 बराबर 7 टू द पावर 3 इंटू x - 1 ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है। आपको पता है कि a टू द पावर x बराबर, अगर ऐसा है a टू द पावर y, अगर बेस सेम है ना तो पावर भी सेम हो जाएगा। a है तो x बराबर y होगा, बेस सेम तो पावर सेम, अगर पावर सेम तो बेस सेम, अगर पावर सेम तो बेस सेम, ठीक है, ये होता है। 7 7 अगर बेस सेम है तो पावर सेम, मतलब 1 = 3 इंटू x - 1, ये हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 3 इधर आएगा, 1/3 बराबर हो जाएगा x - 1, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1/3 + 1 4/3 हमारा आंसर हो जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 4/3 x की वैल्यू। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, x बराबर √2 × क्यूबिक रूट 4, 2 × क्यूबिक रूट 4 इसी तरह से इन्फिनिटी। तो कहा फाइंड x, मतलब x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि x की क्या वैल्यू होगी। तो ऐसा करते हैं कि x बराबर ये है, देखते हैं रिपीट क्या कर रहा है। तो 2 × क्यूबिक रूट 4, 2 × क्यूबिक रूट 4 है ना, 2 × क्यूबिक रूट 4, ये आप समझिएगा। इसमें x बराबर ये पूरा है तो इसमें से एक टर्म में निकल भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी भी वैल्यू क्या लेना है, x ही लेना है, ठीक। तो x बराबर 2 × क्यूबिक रूट 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x, क्योंकि पूरा x के बराबर ये हट भी जाएगा, फिर भी इसकी वैल्यू x ही, तो हम यहाँ पर x कर दिए, ठीक है। अब ये देखिएगा,
अगर स्क्वायर को ब्रेक करना है, इस रूट को हटाना है, अगर स्क्वायर को ब्रेक करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं क्योंकि स्क्वायर को हटाना है। तो क्या करेंगे, इधर तो स्क्वायर हो जाएगा और इधर ये रूट हट जाएगा, तो होगा 2 मल्टीप्लाई क्यूबिक रूट 4 और इसके अंदर क्या रहेगा x। ठीक है, अब ये इस रूट को हटाना है तो ये क्यूबिक रूट है, तो क्यूबिक रूट को अगर ब्रेक करना है तो क्यूबिक बोथ साइड करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड। क्यूबिक बोथ साइड जो ही करेंगे x का पावर 2 का पावर क्यूब बराबर 2 का क्यूब, यहाँ करेंगे 2 का क्यूब होगा और ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसका जब क्यूब करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा क्या 4 मल्टीप्लाई x, ये तो हट जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है समझिएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x टू द पावर 6 बराबर यहाँ हो जाएगा 4 गुना 8 32 गुना x, 4 गुना 8 32, ये x से इसके साथ कैंसिल, यहाँ पर 6 है तो एक x कट गया तो 5 रहेगा। x टू द पावर 5 बराबर 32 का मतलब है कि 2 का पावर 5। अब समझिए पावर सेम है तो बेस सेम, x बराबर 2, पावर सेम है तो बेस बराबर हो जाएगा, x बराबर 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप 3 में किस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा, इसमें कह रहे √5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5, ये इन्फिनिटिव नहीं गया है, आप गिनती करके देख लीजिए, एन टर्म से ही है, मतलब ये है √5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5 और मल्टीप्लाई नहीं दिया ना, समझ लीजिए मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई इस तरह से 1 2 3 4 टर्म ही है, बस गिनती के साथ में 4 टर्म है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना है ये आप समझिएगा। इसमें 5 का पावर क्या है हाफ, ठीक, मल्टीप्लाई इस 5 के ऊपर कितना है, एक रूट और एक रूट, 2 रूट है तो 5 का पावर ये रूट और ये रूट, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 1/2 गुना 1/2, 2 रूट है, अगर ये 5 का ये डबल रूट है तो 5 का पावर हाफ और इसका पावर भी हाफ, इसके लिए एक हाफ और ये जब हटेगा हाफ, हाफ हाफ मल्टीप्लाई होके 5 का पावर हाफ मल्टीप्लाई 5 का पावर हाफ, क्या ऐसे ही होगा ना, यही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, ये आपस में क्या हुआ, सॉरी ये 5 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई ये 1/2 होगा, आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 रूट है, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया इस तरह की तरीके से। इसके ऊपर 1 2 3 है ये, तो 5 का पावर 3 है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। और इसके लिए क्या है 1 2 3 4 है ये, तो 5 का पावर, पहले आप इस तरह से देख लीजिए फिर हम ट्रिक्स बताएंगे इसका, 4 है तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो 5 टू द पावर यहाँ हाफ है मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई होके 5 टू द पावर 1/8 और 5 टू द पावर 1/16, 2 गुना 2 4 गुना 2 8 गुना 2 16। ठीक है, सबका तो बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो ऐड करिए आप 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, तो 5 टू द पावर एलसीएम हो जाएगा 16, 2 4 8 16 का 16, यहाँ पर हो जाएगा 2 से 8 बार में 8 प्लस 4 प्लस, तो इसके बाद करना क्या है कि 8 4 12 12 और 2 14 और 1 15, इसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 15/16, तो यही हमारा रहा आंसर। लेकिन ये तो हुआ बेसिक से, इसको बहुत फास्ट कैसे बना सकते हैं ये भी आप समझिए। ठीक है, तो समझिएगा, हम इस तरफ लिख रहे हैं इसको, जैसे √5 5 5 √5, गिनती कर लीजिए, रूट टर्म गिनती करिए 1 2 3 4, कितना है 4, 1 2 3 4, अगर 4 है तो आप क्या करिए 2 को 4 बार गुना कर दीजिए। कैसे गुना करेंगे देखिए, 1 2 3 4 गुना करेंगे 16 हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना 16, 16 है तो आप 5 का पावर 16 से 1 घटा लीजिए, 15 15/16 कर दीजिए, यही हमारा आंसर होगा। कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे कि √3 लिखते हैं, कितना बार है 3 टर्म है, 3 टर्म है,
2 × 2 = 2 गुना 2 4 गुना 2 कितना 8, 8 है तो 1 घटाइए 7, तो ऊपर में 7 नीचे 8 होगा, तो 3 का पावर 7/8 पावर करना है। 2 गुना 2 4 गुना 2 8, तो 7/8 जितना मल्टीप्लाई होके होता है पावर में हर में वो रहता है, अंश में 1 उससे कम होता है। जैसे समझिए फिर से हम लिखते हैं, जैसे 9 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 गिनती कर लेंगे, 5 है ना, तो 2 को 5 पर गुना करेंगे 32 हो जाएगा, 2 का पावर 5 32 होता है। ऐसे भी सोचिए ना, 2 गुना 2 4 गुना 2 8 गुना 16 दुना 32 32, तो 9 का पावर 31/32 होगा, 1 कम कर देना है, ठीक है, ऐसा होता है। अगर लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, इसको आप ट्रिकी भी सोच सकते हैं, जैसे देखिए अगर लिखा है x रूट एक्स डॉट 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 n टाइम्स, ये n टाइम्स है, ठीक है, n टाइम्स, ये n टाइम्स है। अगर ऐसा लिखा हुआ आपको मिल जाए n टाइम्स, तो इसको क्या करना है, x टू द पावर 2 दी पावर n माइनस 1/2 टू दी पावर n, ये फॉर्मूला भी लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा याद करना पड़ जाएगा। इसमें सिंपल है, टर्म गिनती करिए। जैसे कि यहाँ पे टर्म कितना था, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 32, तो 9 का पावर 31/32, ठीक है। अगर मान लीजिए कि टर्म हमारे पास ये है, कुछ ऐसा है 1 2 3 4 5 6, चलो ये ले लेते हैं, कितना है 7 है, 2 का पावर 7 कितना होता है 128, 2 का पावर 7 128, 10 का पावर 127/128, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और अगर आप फॉर्मूला पे जाना चाहते हैं, वैसे आप जाइएगा नहीं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम फॉर्मूला से भी आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूला से जाना चाह रहे हैं तो यहाँ x क्या है, बेस है, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, x n है नंबर ऑफ टर्म्स। तो चलिए यहाँ पर क्या है, बेस x, अंदर में क्या है x, तो यहाँ पर अंदर में क्या था 10, तो लिखेंगे 10, 10 का पावर 2 करिए, ठीक है। और टर्म कितना है, n है नंबर ऑफ टर्म, टर्म कितना है गिनती के साथ देख लीजिए आप, 7, टर्म 7 है, अगर टर्म 7 है तो पावर 7 माइनस 1, 2 का पावर 7, यही हो जाएगा। तो 10 का पावर 2 का पावर 7, 128 माइनस 1 127, नीचे में 128, ये आंसर। तो फॉर्मूला ठीक नहीं है, आपको हम जैसे बता रहे हैं एकदम वैसा ही आप बनाइए, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, √3 1 2 3 4 है, गिनती कर लिया आप, 4 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया, 2 गुना 2 4 गुना 2 8 16, 16 हो गया ना, 3 का पावर 15/16, ये रहा आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, 7 है, 7 है कितना टाइम्स, 6 टाइम्स है, तो √7 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे n कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, तो 2 का पावर 6 कर देंगे, गिनती के साथ 6 है, 2 तो 7, 2 का पावर 6 कितना होता है 64, 63/64, मतलब ऐसा हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 6 बार हो जाएगा, 2 का पावर 6। आप ऐसे लीजिए, याद नहीं रहेगा, ऐसे करिए, 2 गुना 2 4 8 16 32 64, ठीक है, 64, तो 63/64। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ अलग तरीके से है, 19 नंबर, ये वो नहीं है जो अभी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं आप, थोड़ा सा उससे ये अलग कर दिया है, ठीक है। तो √50 प्लस √180 प्लस 244 प्लस 144, कुछ इस तरह से। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें वो सब ट्रिक्स काम नहीं करेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है, और जब डिफरेंट डिफरेंट होगा तो ये ट्रिक्स काम नहीं करेगा, तो उसको अलग तरीके से सोचना होगा। आप देखिए √144 है, इसकी क्या वैल्यू है 12, तो 144 का 12। अब देखिए इस रूट के अंदर, इसके जस्ट ऊपर ये एक रूट है,
इस रूट के अंदर क्या हो गया 12 और 244 256 256 का 16, ठीक है। अब देखिए 180 के अंदर क्या है, देखिए इस रूट के अंदर क्या है 180 है प्लस 16 196, 196 का क्या होता है 14। अब देखिए इस रूट के अंदर क्या है 50 और 14 64, 64 का क्या आ जाएगा 8। तो इसको ऐसे बनेंगे। क्या समझ में आया? नहीं आया कोई नहीं, एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, ठीक है। देखिए 50 है प्लस 180 प्लस 244 प्लस 144, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अंतिम रूट से स्टार्ट करिए। अंतिम रूट क्या है 144। अगर मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो यहाँ होगा 12, तो 244 और 12 अंदर में इस रूट के अंदर 244 12 256, 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है। अब इस रूट के अंदर देखिए 180 16 196 196 का 14 स्क्वायर रूट और 50 14 64 64 का 8। हमारा आंसर क्या है 8। इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्यू रूट फोर ये क्वेश्चन खुद से हम क्रिएट किए हैं आपके लिए और देखते हैं कि आप आंसर सही दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है। 3 टाइम्स है तो ये आप ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे 4 लिखते हैं, 3 मल्टी स्क्वायर रूट में क्यू रूट है 3 × 3 27 माइनस 1 26/27, ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4 का पावर कितना है, एक क्यूब रूट है तो 1/3 मल्टीप्लाई इस 4 के पावर क्या है ये 3 और ये 3 क्या आ जाएगा 1/9। इसके पावर क्या है 3 3 3 तो इसका पावर हो जाएगा 1/27, ठीक है। आप ऐसा करिए जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 4 का पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27। आप एलसीएम ले लीजिए, 27 हो जाएगा एलसीएम। 3 से 9 बार में 27 तो यहाँ 9, 9 से 3 बार में 3 और यहाँ 1 तो ये हो जाएगा 4 का पावर 9 3 12 1 13 13/27। तो आप उस तरह से मत करिएगा जैसा स्क्वायर रूट में है, गलत कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर वो ट्रिक्स काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर ऐसे बना लेंगे इसको। ये भी सिंपल ही है, आप इसको ऐसे बना लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है एग्जाम का, हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आगे आ जाए। ये क्वेश्चन हम खुद से क्रिएट किए थे आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइए। 5² डॉट कर दिया, मतलब ये हो गया इंटू 5² 1/4 5² 1/8। इसका आंसर बताइए। सॉरी ये इस तरह से इन्फिनिटी टाइम्स है, क्या आंसर होगा? देखिए अगर थोड़ा चेंज कर दिया ना, रूट हटा करके पावर कर दिया, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ है, हम इसको लिखते हैं। देखिए पावर हाफ है तो ऐसा लिख सकते हैं √5 पावर हाफ हो जाएगा। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, पावर 1/4 है तो इसको भी √5 लिख देंगे, क्योंकि ये 2 और 2 जब गुना होगा तो 1/4 आ जाएगा। और ये 5 फिर रूट करेंगे तो ये 2 और ये 2 गुना हो जाएगा तो 1/8 आ जाएगा। इसी चीज़ को तो ऐसे लिखा। और अगर ऐसा देखिएगा तो आप डायरेक्ट बोलिएगा इसका आंसर 5 आएगा, क्योंकि अगर इस तरह से डॉट डॉट इन्फिनिटी मल्टीप्लाई में जो रूट के अंदर है वही होता है। लेकिन अगर आप ऐसा देख लिए तो फिर आप सोचने लगे ये भी क्या होगा 5 ही होगा, क्योंकि इस तरह से अगर इस सीक्वेंस में रहे, फिर ये अगर 5 × 1/16 अगर इस सीक्वेंस में डॉट डॉट इन्फिनिटी रहे तो इसका आंसर वही होगा जो उसका बेस है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझिए। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा रहता तो क्या आंसर होता, अगर सिर्फ ये रहता तो क्या आंसर होता? मतलब इन्फिनेटिव नहीं है, इन्फिनेटिव सिर्फ उसी का डिफरेंस है, वो नहीं रहता तो क्या आंसर होता। तो अभी आप जस्ट देखें इसके लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो देखिए जो सबसे लास्ट पावर है ना बस वहीं पे रुक जाना है। इसके लिए 1 2 3 कितना टर्म है, 3 टर्म है। अगर इसको अगर ये 3 टर्म है तो 5 का पावर 5 और फिर 2 का पावर 3 कितना होता है 8। तो लास्ट यहाँ रुक जाइए 8, तो 7/8 एक कम करके करते हैं जो अभी तक करते आ रहे थे। मतलब इसको दूसरे फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते थे √5 अब देखिए पावर हाफ है, इसका एक ही रूट है हाफ, 2 रूट है 1/4 आ जाएगा, 3 रूट है 1/8। देखिए 2 × 2 अगर गिनती के साथ n टर्म है 3 टर्म है तो आपको पता है ना 5 लिखेंगे 8 हो जाएगा और उसमें 1 माइनस कर देते हैं तो 7/8 होता है।
क्लियर है? तो ये टाइप फिनिश्ड है। अब नेक्स्ट टाइप की ओर आएंगे। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, इसको आप अच्छे से रिवीजन करिए। फिर कल हम मिलते हैं एक नए टाइप के साथ। कल और भी बहुत इंटरेस्टिंग टाइप आने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर। और हाँ, आप चैनल को लाइक करिए भी और सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, ताकि चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचा पाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें और उससे एनर्जी मिलती है और फिर और हम रेगुलर वीडियो को लेकर आएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग भी अपने तरफ से एफर्ट लगाइए, उसके बाद हम और एफर्ट लगेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।